नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हर व्यक्ति की अपनी अनूठी यात्रा होती है और जब तक हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते तब तक सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। मित्रों, किसी नदी के किनारे उगते कमल की तरह जो पानी में रहते हुए भी सूर्य की ओर आकर्षित होता है, हमारे जीवन का उद्देश्य भी उतना ही विशिष्ट है। अगर हम अपनी खूबियों और कमियों को अपनाना सीख लें तो न केवल मानसिक शांति मिलेगी बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मित्रों, आत्म स्वीकृति का मतलब अपनी कमजोरियों को नज़रअंदाज करना नहीं बल्कि उन्हें समझकर अपने व्यक्तित्व को और बेहतर निखारना है। स्वयं को स्वीकार करना, खुद से प्रेम करना और ईश्वर की बनाई हुई रचना का सम्मान करना है। परंतु अक्सर लोग बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं और दबावों के तले अपनी असली पहचान को भुला देते हैं। दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए वे खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, जिससे वे अंदर से टूटने लगते हैं। ईश्वर के बनाए स्वरूप को नकार कर हम अपने अंदर अशांति को बुलावा देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है वही सच्चे सुख की ओर अग्रसर होता है। जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, तब हम आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। मित्रों, यह स्वीकृति हमें दूसरों के प्रति भी दयालु बनाती है। जब हम अपनी गलतियों को माफ करना सीखते हैं तो हम दूसरों की गलतियों को भी समझने और उन्हें माफ करने लगते हैं। इससे हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं और जीवन में प्रेम और करुणा की भावना भी बढ़ती है। मित्रों, श्री कृष्ण जी ने कहा है, जैसा तुम खुद को देखोगे वैसे ही दुनिया को देखोगे। इसलिए अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करो, लेकिन अपनी आत्मा की चमक को कभी मत खोने दो। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सुमेरगढ़ में एक युवक राजन अपने माता पिता के साथ रहता था। राजन बेहद परिश्रमी और ईमानदार युवक था। गांव में खेती ही उसकी आजीविका का मुख्य साधन थी, परंतु राजन का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इसके बावजूद राजन हर सुबह उठकर ईश्वर की प्रार्थना करता और पूरे मन से भगवत गीता के श्लोकों का पाठ भी करता। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी श्रद्धा और समर्पण से उसके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आ गया। खेतों की फसलें बर्बाद हो गईं और कई घर उजड़ भी गए। राजन का घर भी पूरी तरह से गिर गया। इस आपदा से गांव के लोग हताश हो गए, परंतु राजन ने हार नहीं मानी। वह गांव के प्राचीन मंदिर में गया और भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, अगर यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, परंतु कृपया मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपने परिवार और अपने गांव की किसी भी प्रकार से सहायता कर सकूं। उसी रात राजन ने एक सपना भी देखा और सपने में एक दिव्य आवाज ने उससे कहा कि जो कठिनाइयों में विश्वास नहीं खोते, मेरी कृपा उन पर हमेशा बरसती है और कल सूरज उगने से पहले पूर्व दिशा में चलना, तुम्हें रास्ता मिलता जाएगा। राजन सुबह जल्दी उठा और बिना सवाल किए पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां एक तपस्वी साधु ध्यान में मग्न था। राजन ने उनके चरणों में प्रणाम कर अपनी परेशानी को बताया। तब साधु ने उसे एक प्राचीन कुआं दिखाया और कहा कि इस कुएं में औषधीय पौधे उग रहे हैं। यह पौधे अनेक बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इन्हें लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो।
राजन ने उन पौधों को लेकर गांव लौट आया और उन पौधों को अपने खेतों में उगाकर उनका अपने गांव वालों का इलाज शुरू कर दिया। उसकी औषधियाँ इतनी प्रभावी थी कि दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। धीरे धीरे राजन ने अपनी मेहनत और श्रद्धा से अपनी आर्थिक संपन्नता हासिल कर ली और उसने तब गांव में एक मंदिर भी बनवा दिया और गरीबों की मदद भी करने लगा। हर साल वह एक बड़ा भक्ति उत्सव आयोजित करता जिससे पूरे क्षेत्र के लोग उसमें शामिल होते। गांव के लोग मानते थे कि यह सब ईश्वर की कृपा से हुआ है, परंतु राजन हमेशा कहता कि प्रभु की कृपा उन्हें मिलती है जो विपत्तियों में भी अपनी आस्था को बनाए रखते हैं। ईश्वर केवल हमारी श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनका आशीर्वाद हमारी सारी कठिनाइयों को दूर कर देता है। मित्रों, यही कहानी हमें सिखाती है कि जब हम हर परिस्थिति में धैर्य, समर्पण और विश्वास बनाए रखते हैं, तब ईश्वर का आशीर्वाद अनिवार्य रूप से हमें जीवन के सबसे कठिन राहों से पार ले जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना जानता है वही समय की शक्ति को समझ सकता है। जीवन में कई बार हम तुरंत परिणाम चाहते हैं और जब चीज़ें हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती हैं तो हम निराश हो जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण जी ने सिखाया है कि प्रकृति का हर कार्य अपने समय पर ही पूर्ण होता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए समय चाहिए, वैसे ही हमारे प्रयासों में भी समय लगता है। मित्रों, एक बार एक युवक जो कि बेहद महत्वाकांक्षी था और जल्द सफलता पाना चाहता था, उसे विश्वास था कि मेहनत का फल तुरंत मिलना चाहिए। जब उसे सफलता ना मिलती तो वह हताश हो जाता। उसके पिता उसे धैर्य रखने की हमेशा सलाह देते और परंतु वह युवक उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन वह युवक जंगल में एक दुर्लभ फूल के बारे में सुनकर उससे, जिसे कि जीवन पुष्प कहा जाता था, और उस पुष्प के बारे में मान्यता थी कि जो भी इस फूल को प्राप्त करेगा उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तब वह युवक बिना समय गंवाए उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। कई दिनों की खोज के बाद वह एक वृद्ध साधु के पास पहुंच गया। उन साधु ने भी उसे एक बीज दिया और कहा कि इस बीज को रोपकर इसकी अच्छे से देखभाल करो और जब यह पौधा फूल देगा तभी तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। युवक ने अनमने मन से उस बीज को ले लिया और अपने गांव वापस लौट आया। शुरुआत में तो उसने फिर भी पूरे उत्साह से उस पौधे की देखभाल की, परंतु जैसे ही उसे उस पौधे में कोई बदलाव नजर नहीं आया तो वह हताश होने लगा। तब उसने लापरवाही से पौधे का ध्यान रखना छोड़ दिया। निराश होकर वह फिर से साधु के पास गया और बोला कि आपने मुझे धोखा दिया है। मुझे महीनों हो गए हैं उस पौधे की देखभाल करते, पर अभी भी उनमें कोई फूल नहीं आया। तब साधु ने उसे मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारा फूल धैर्य था, जिसे तुमने अधीरता से मुरझा दिया। पौधा समय पर ही खिलेगा, लेकिन इसे तुम्हारे निरंतर प्रेम और देखभाल की आवश्यकता है। तब उस युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह घर लौट आया और फिर से पूरे समर्पण के साथ उस पौधे की देखभाल में जुट गया। महीनों के बाद पौधे पर एक सुंदर फूल खिल आया। युवक की आंखों में तब आंसू आ गए और उसने समझ लिया कि असली जीवन पुष्प धैर्य और समर्पण था। उसी दिन से उसने धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। मित्रों, श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि आत्मज्ञान का अर्थ केवल ध्यान में बैठना नहीं,
बल्कि हर कर्म में जागरूक रहना है। जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब हम अपनी आत्मा के करीब पहुंचते हैं। यही आत्मज्ञान हमें हर परिस्थिति में संतुलन और शांति से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। मित्रों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और साथ ही अगर आप हमारे ज्ञान कुंज चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। धन्यवाद मित्रों, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।